एक दिन मैं सड़क से जा रहा था। रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा था, ईश्वरीय किराने की दुकान। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों ना इस दुकान पर जाकर देखा जाए कि इसमें क्या बिकता है। जैसे ही यह ख्याल आया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैंने खुद को दुकान के अंदर पाया। जरा सी जिज्ञासा रखते ही द्वार अपने आप खुल जाते हैं, खोलने नहीं पड़ते। मैंने दुकान के अंदर देखा, जगह जगह देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने मुझे टोकरी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, ध्यान से खरीदारी करो। वहाँ पर वह सब कुछ था जो एक इंसान को चाहिए होता है। देवदूत ने कहा, एक बार में टोकरी भर कर ना ले जा सको तो दोबारा आ जाना, फिर टोकरी भर ले जाना। अब मैंने सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले धीरज खरीदा, फिर प्रेम भी लिया, फिर समझ भी ले ली, फिर एक दो डिब्बे विवेक भी ले लिए। आगे जाकर विश्वास के दो तीन डब्बे उठा लिए। मेरी टोकरी भरती गई। आगे गया, पवित्रता मिली। सोचा इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर शक्ति का बोर्ड आया, शक्ति भी ले ली, हिम्मत भी ले ली। सोचा हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता। आगे सहनशीलता ली, फिर मुक्ति का डिब्बा भी ले लिया। मैंने वह सब चीज़ें खरीदी जो मेरे मालिक को पसंद थी। फिर जिज्ञासु की नज़र प्रार्थना पर पड़ी। मैंने उसका भी एक डिब्बा उठा लिया कि सब गुण होते हुए भी अगर भूल से कोई भूल हो जाए तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूँगा कि भगवान मुझे माफ़ कर देना। आनंद शांति गीतों से मैंने टोकरी को भर लिया। फिर मैं काउंटर पर गया और देवदूत से पूछा, सर इन सब का सामान का बिल कितना हुआ। देवदूत बोला, मेरे बच्चे, यहाँ के बिल को चुकाने का अलग ही ढंग है। अब तुम जहाँ भी जाना, इन चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। इन चीज़ों का बिल इसी तरह चुकाया जाता है। कोई कोई विरला इस दुकान पर प्रवेश करता है। जो प्रवेश कर लेता है वह मालामाल हो जाता है। वह इन गुणों को खूब भोगता है और लुटाता भी है। प्रभु की यह दुकान सतगुरु के सत्संग की दुकान है। सतगुरु की शरण में आकर उसके वचनों से प्रीत करते हैं तो सब गुण के खजाने हमको मिल जाते हैं। फिर कभी खाली भी हो जाए तो सत्संग में आकर बास्केट को भर लेना। रोजाना ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।